गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10+2 एक्सरसाइज 4.4 करने वाले हैं। 4.3 तक हम लोग कर चुके थे, वीडियो भी आपके पास है। अगर किसी को नोट्स चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देवे विद योर मोबाइल नंबर। तो माइनर एंड कोफैक्टर हम आप लोग के यहाँ पे निकालने 4.4 में। माइनर क्या चीज़ है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स। यानी कि किसी एक डिलीटिंग इट्स का मतलब है ith रो का अगर निकालना है एंड jth कॉलम का निकालना है, इन विच Aij एलिमेंट लाइज माइनर एंड एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Mij। माइनर को Mij से डिनोट करते हैं। और माइनर निकालने की भी डेफिनेशन देखो, हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 1 3 4 है, इसका माइनर M11 निकालना है अगर ith रो और jth कॉलम। ith रो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो M11 क्या हो जाएगा भाई? इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके जो रह जाएगा वो 4। ठीक है। M12 क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, इस रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करके हमारे पास क्या रह गया? जो 3 रह गया वो। M21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है। इस रो को छोड़, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के हमारे पास यहाँ रह गया 1 वो। M22 क्या चीज़ हो जाएगा भाई? इस एलिमेंट पे चलो, इस सेकंड रो को छोड़ो, सेकंड कॉलम को, सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को छोड़ो तो 2 रह गया वो। हमारे पास क्या हो गया? M22 का माइनर हो गया। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। सेम हमारे पास कोफैक्टर आ जाता है। कोफैक्टर क्या चीज़ है? कोफैक्टर है भाई Aij से इसको डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है -i+j -1 इंटू Mij इंटू माइनर। ठीक है, वेयर Mij इज माइनर। ठीक है भाई, ऑफ Aij। तो करते हैं भाई। फर्स्ट समय हमारे पास राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 4 0 3 ACBD। ठीक है। सेकंड सम दे रखा है 3x3 के डिटर्मिनेंट में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सेकंड का सेकंड पार्ट है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो देखते हैं भाई, करते हैं इसको। हमारे पास हो जाएगा भाई, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, लेट डेट इज 2 4 0 4। माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगे भाई? अब M11 निकालना है ना, यानी कि फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। M12 को निकालना है, M12 में यानी कि फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो आ जाएगा भाई 0। M21 में क्या चीज़ करेंगे? सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो हो गया आपके पास, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ो तो रहेगा कितना? -4 वो आ जाएगा भाई। M22 में सेकंड रो कॉलम को छोड़ो और सेकंड रो को छोड़ो तो कौन सा बच गया भाई? 2 बच गया, ये M22 हो गया। ठीक है, ये तो हो गई इसके माइनर। अब कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या चीज़ है भाई? कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट आर। हमारे पास फॉर्मूला था Aij इक्वल टू -1⁻i+j इंटू Mij। ठीक है, तो A11 जब निकालना है -1 की पावर ij 1+1 इंटू M11 कितना है भाई? 3 आया है, इंटू 3 -1 की पावर 2 1, तो ये 3 आ जाएगा। A12 -1 की पावर 1+2, M12 कितना है? 0 आया है तो 0 रख दिया भाई, ये 0 बन गया। M21 कितना है भाई? -1 की पावर 3 इंटू -4। ठीक है, तो ये माइनस और -1 की पावर -1 की पावर क्यूब में है तो वो माइनस हो जाएगा और गुणा -4, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। M22 हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भाई सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में दे रखा है हमें ACBD। माइनर्स M11 क्या हो जाएंगे भाई? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ो, M11 आ जाएगा। M12 आ जाएगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम छोड़ दो, वो M12 आ जाएगा। ये हम लोगों ने काम किया भी भाई, B आ जाएगा। ठीक है, M21 हमारे पास C आ गया। M22 ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, A आ जाएगा। अब कोफैक्टर की बात आती है। A11 हमारे पास -1 की पावर 2 इंटू D। M11 की वैल्यू D है ना, तो वो रख देंगे भाई।
A12 हमारे पास A12 -1 की पावर 3 इंटू बी माइनस बी आ गया। A21 हमारे पास -1 की पावर 3 इंटू सी माइनस सी आ जाएगा। A22 हमारे पास -1 की पावर 2 इंटू ए हमारे पास ये आ जाएगा ए। ठीक है, सेकंड सम है। सेकंड सम में हमारे पास 3x3 में है, माइनर और कोफैक्टर इसका फाइंड आउट करना है। माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, M11 फाइंड आउट करने है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, और जो ये मैट्रिक्स रह जाएगी, फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये रह गया, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 इंटू 0 1, M12 पे चलो भाई, M फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, उसके बाद ये 0 0 और 0 1, 0 0 0 0 1, M12 M12। ठीक है, ऊपर वाली फर्स्ट रो भी छोड़ के देखो, 0 0 0 1, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 आ जाएगा। M13 तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बन जाएगा 0 1 1 0, इनका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। M21 अब सेकंड रो की बारी आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया और सेकंड रो अगर छोड़ते हैं तो 0 0 0 1, 0 0 0 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 0 0 0 1। ठीक है, 0 0 0 1, इनका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। M22 पे चली गई बात। M22 पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो इनका डिटर्मिनेंट 1 आ गया। उसके बाद M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 0, 1 0 और 0 0 आएगा भाई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद M31 M3 ये 1, तो 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग ये 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद M32 M थर्ड 2 1 0 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। M33 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो ये 1, इसका डिटर्मिनेंट 1 माइनस 0 1 आ गया। तो ये तो हमारे पास सारे माइनर्स आ गए। अब कोफैक्टर की बात आएगी, तो A11 क्या होएगा, -1 की पावर 2 इंटू M1, -1 की पावर 2 इंटू M1 की वैल्यू 1 है। A12 -1 की पावर 3 इंटू M12, -1 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे A13 हमारे पास क्या है भाई, -1 की पावर 4 इंटू M13 की वैल्यू 0 है, 0 आ गया। A21 -1 की पावर 3 इंटू 0, ये 0 आ गया। A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू 0 हमारे पास 1 आ गया। A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू 0 0 आ गया। A31 -1 की पावर 3 + 4 इंटू 0 0 आ गया। A32 हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। A33 माइनर की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है वो खुद से ट्राई करना भाई। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट, सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड आउट करने के, कोफैक्टर को यूज़ करके और डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। तो करते हैं भाई हम लोग। हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है भाई 5 3 8 2 0 1 1 2 3 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो आर। सेकंड रो के कोफैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2 + 3 3 2 8 3 3 2 8 3, इनका कोफैक्टर निकालो भाई इनका। तो ये क्या हो जाएगा, -1 9 -16, ये आ जाएगा। माइनस का बाहर है, ये मल्टीप्लाई करें, -9 + 16 7 आ गया। A22 पे A22 -1 की पावर 2 + 2, तो यहाँ से आ जाए 5 1 8 3 5 1 8 3, तो यहाँ से 15 - 8 7 आ गया। उसके बाद A23 सेकंड रो के तो ये कोफैक्टर है ना भाई, A23 तो 5 1 3 2 5 1 3 2, हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 5 1 10 - 3 माइनस का ये 7 इंटू -1 माइनस का 7 आ गया। अब आगे देखो भाई, हमारे पास डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होता है हमारे पास, कोफैक्टर इंटू जो रो से निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ AIJ इंटू IJ। ठीक है,
ये हमारे पास क्या चीज़ होता है, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इंटू ए आई जे। तो A11 हमारे पास क्या है भाई, A21 हमारे पास 2 है, A21 का कोफैक्टर 7 है, A220 है, इसका कोफैक्टर 7 है, A22 हमारे पास क्या चीज़ है भाई, ये देखो ये होता है भाई पोजीशन ऑफ एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है, सम ऑफ, तो ये सम ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 0 माइनस 7 इक्वल टू 7। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में हमें दे रखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज़ करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों के पास है 1 XYZ 1 YYZX 1ZXY। तो कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम क्या आ जाएंगे भाई, हमारे पास थर्ड कॉलम के लेने हैं ना, तो थर्ड कॉलम में हमारे पास थर्ड कॉलम के लेने हैं। तो देखो भाई फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ठीक है, यानी कि -1⁻1 + 3, तो ये आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 1Y 1Z 1Y 1Z, Z माइनस वाई आ गया हमारे पास। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम A23 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1⁻2 + 3, सेकंड रो का थर्ड कॉलम 1 1XZ, तो ये -1 माइनस, तो ये वाला आ गया भाई, -1⁵, तो -1 आ जाएगा, Z माइनस एक्स, ठीक है, -Z-X। उसके बाद A33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम 11XY, तो ये Y माइनस एक्स हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई हमारे पास, C1 इंटू कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, C2 इंटू कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का, C3 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33। तो C1 क्या है हमारे पास, YZ है इंटू A13 Z माइनस वाई। C2 क्या है, ZX है, ZX है इंटू दिस। C3 क्या है हमारे पास, XY है इंटू दिस। आगे सोल्व करेंगे मिल जाएगा हमें YZ² माइनस Y² Z माइनस Z² X प्लस ZX² प्लस XY² माइनस X² Y। ठीक है भाई, इनको सही करके लिखेंगे तो यहाँ से लिख दिया X² Z और X² किसके साथ है, X² माइनस X² Y। उसके बाद XY² और X माइनस Y² Z, XZ² YZ² माइनस Y² Z। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया भाई X², यहाँ से कॉमन आ गया X, इन दोनों में से कॉमन आ गया YZ। तो हम लोगों के पास आ गया Z माइनस वाई, इस सारे में से कॉमन Y² माइनस Z² है, आइडेंटिटी लगा देगा Y माइनस Z Y प्लस Z, तो Y प्लस Z बच जाएगा और Z माइनस वाई ये बाहर आ गया विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव कैसे आया, ये आइडेंटिटी तो ये है Y माइनस Z और Z प्लस वाई प्लस Z, और हम लोगों को Z माइनस वाई कॉमन लेना है, तो Z माइनस वाई कॉमन लेने के लिए माइनस Z माइनस वाई इंटू वाई प्लस Z, ठीक है, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। तो Z माइनस वाई X² माइनस एक्स वाई प्लस Z, X² माइनस एक्स इंटू वाई प्लस Z प्लस YZ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, Z माइनस वाई एज इट इज़ X² माइनस XY माइनस XZ प्लस YZ। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आने के बाद हमारे पास रह जाएगा, इसके फैक्टर बना लिए भाई एक तरह से, फर्स्ट में से x कॉमन आ गया x माइनस वाई, यहाँ पे भी क्या चीज़ है x माइनस वाई बनाने के लिए क्या, x माइनस वाई एज इट इज़, माइनस XZ बनाने के लिए माइनस Z से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस XZ माइनस 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 प्लस YZ। तो दो फैक्टर हो गए भाई ये, x माइनस Z माइनस वाई एज इट इज़, x माइनस वाई x माइनस Z। तो यहाँ से जो हम लोगों को पूछा है प्लस माइनस कॉमन लेके x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सम नंबर 5th दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे दिया A11 A12 A13
A21 A22 A23 A31 A32 A33 एंड कोफैक्टर क्या दे दिया Aij ऑफ Aij, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन भाई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला हम लोग करते आ रहे हैं भाई, ये है हमारे पास फॉर्मूला, इसी से तो कर रहे हैं ना भाई ये सारे। A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11, A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A31 इंटू कोफैक्टर ऑफ A31। डिटर्मिनेंट होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स प्लस रो या कॉलम का कोफैक्टर जो है उसका, उसी रो या कॉलम का। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा था भाई, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Aij इंटू कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद जय भारत।